Good afternoon, all of you. Today we are going to start our second day class of chapter second. First of all, we had read about the natural resources of this chapter. In chapter first, we have read about the natural resources. Basically, there are natural resources like land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resources. So, in our first class, we have read about the basics of natural resources of that is land. What is land? Generally, the land is the area of the earth on which we are living, on which we are doing cultivation, on which we are going for building houses or building this building the agriculture land and all things which on which it is able for us to live. So now, undoubtedly, the land is one of the most important natural resources. Even water is also the important natural resources, but land is one of the most important natural resources, because on this is the place where we live. So out of 100% of area of earth, 30% of area is covered by the land, and out of 30%, only a bit is good for a living. For example, it is not possible for us to live in land which is highly desert area, or the land where are the large number of mountains or plateaus or deep valleys. So being in the less quantity of land, the land is very important for us. So now we are going to start the start this topic of land. So the most important natural resources it is, and the uneven population in the world is due to varied characteristics of climate. See, we all know that in the places where are there are some places where we have a less population, and there are the places where we have a large number of population. Do you have any idea that why people in a city are living in a large quantity, why the population in the cities or metro is high in comparison to the villages or the remote areas or the rural areas? आप ये सोच के देखिए कि शहर में पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों होती है और गांव में पॉपुलेशन कम क्यों होती है. इसका क्या कारण है? द बेसिक रीज़न जो वहाँ पे होता है कि जो लैंड है, हमारे जो लैंड रूरल एरियाज़ में है, वो लैंड हो सकता है कि वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कम हो, या हो सकता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड कम हो, या ये भी हो सकता है कि वो लैंड जो है वो सिर्फ रहने के लायक ही है, बट नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं दूसरे वो उसके आसपास कम हो. सो कहीं पे भी पॉपुलेशन जहाँ पे भी ज़्यादा है, तो वहाँ के जो लैंड का पार्ट है, यानी कि लैंड जो है वो एक फर्टाइल लैंड होगी, और फर्टाइल लैंड वहाँ पे ही होगी जहाँ पर पानी होगा. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जहाँ पे रग्ड टोपोग्राफी होगी या स्टीप स्लोप्स होंगे, वहाँ पे तो पॉपुलेशन हमेशा कम होगी, और जहाँ पे प्लेन होगा, रिवर्स होगी, प्लेन एरियाज यानी एकदम समतल ज़मीन होगी, और जहाँ पर रिवर्स होगी, वैलीज होगी, वहाँ पे आपको पॉपुलेशन हाई मिलेगी. इसके बाद में हम देखते हैं कि और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर भी जो लैंड है वो कम है, ज़्यादा है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंड के यूसेज क्या है, लैंड का यूज़ क्या है. तो लैंड का बेसिक यूज़ क्या है? लैंड है जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमारे घर बनते हैं, जहाँ लैंड एक ऐसी जगह जहाँ पे रोड होती है, लैंड है जहाँ पे ही हॉस्पिटल्स होते हैं, लैंड है जहाँ पर ही एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ होती हैं, फॉरेस्ट होते हैं. तो जो भी चीज़ें इस पृथ्वी पर है, लैंड पर हैं. तो हम अब लैंड का जो बेसिक यूज़ है वो देखते हैं. लैंड का बेसिक यूज़ है वो एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट के लिए, माइनिंग्स
जो माइंस होती हैं, चाहे वो कोयले की खदानें हों, चाहे जो पत्थर है, जैसलमेर के अंदर जेठवाई के अंदर जो पत्थर निकलता है वो भी लैंड के अंदर से निकलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लैंड भी एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। इसके बाद में हम जब इसी चैप्टर में आते हैं तो एक लैंड के बारे में इन्होंने कहा कि लैंड को आप कैसे डिटरमाइन करते हो कि वो लैंड किस प्रकार की है। तो बेसिकली 2 फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे लैंड को डिटरमाइन किया जाता है। सबसे पहला तो फिजिकल फैक्टर्स, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो बताते हैं कि लैंड कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसा सॉइल, जहाँ पे ऐसा सॉइल है जो कि बहुत ही फर्टाइल है, तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो लैंड भी फर्टाइल होगी। अगर वहाँ पे पानी है तो ये कहा जा सकता है कि वो लैंड भी फर्टाइल होगी। और अदरवाइज़ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो सॉइल है वो बालू रेत के जैसी है, जैसा कि हमारे सम और खूड़ी के धोरों में पाया जाता है, तो हम कहेंगे कि वहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं होगी। तो ये कुछ फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि लैंड कैसी है। उसके अलावा ह्यूमन फैक्टर्स ऐसे कि भाई अगर आप कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन हाई है तो अनडाउटफुली वो जो लैंड है वो अच्छी होगी। और पॉपुलेशन के बेस पे हम कह सकते हैं कि लैंड जो है वो एक फर्टाइल लैंड है पॉपुलेशन के बेस पे, और साथ ही साथ पे वहाँ पे किस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। जैसा हमने एक स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्लास थी उसमें एक एग्जांपल देखा था, एक बच्चा है जो न्यूजीलैंड में रह रहा है और एक बच्ची है जो तांजानिया नाम के अफ्रीका के गांव में रहती है। जहां अफ्रीका में पानी की कमी है लेकिन न्यूजीलैंड में कोई कमी नहीं है, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, तो वहाँ पे जो लोगों का जनजीवन है, लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल है, वो भी हाई रहेगा। सो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि लैंड यूज डिटरमाइंड बाय द 2 फैक्टर, फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर एंड द सेकेंड वन इज ह्यूमन फैक्टर। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम क्या लैंड को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि प्राइवेट लैंड या फिर कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट जैसे कि नाम बता रहा है कि किसी आदमी की निजी संपत्ति है तो वो उसकी निजी लैंड है या प्राइवेट लैंड है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जैसे कि रोड ही है, रोड्स जो है जहाँ पे कॉमनली सभी लोग चलते हैं, या पार्क्स हैं, पार्क्स भी जो है वो भी कॉमन लैंड है। तो कॉमन लैंड जो होती है वो जनरली कॉमन प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे रहने वाले लोगों की। इसके बाद में हम देखते हैं पीपल एंड देयर डिमांड आर एवर ग्रोविंग अर्बन। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो लोगों की डिमांड है वो हमेशा बढ़ती जाती है। लोगों को लगता है कि हमारा एक घर नहीं, हमारे बहुत सारे घर हों। तो इस कारण से क्या हो रहा है, लोग जो हैं वो लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो जंगलों को काट रहे हैं। उसके कारण जो लैंड है वो रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रही है। बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स बन रहे हैं, जिसके कारण जो लैंड है वो उनको शहर में तो नहीं मिलती है। तब वो क्या करते हैं, शहर से कुछ किलोमीटर दूर अपनी एक अलग से लैंड बनाते हैं या फिर अपनी एक अलग से सिनेमा हॉल बनाते हैं। उन सिनेमा हॉल्स वगैरह में वो सब क्या कर रहे हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको वो सब ख़त्म करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर के अंदर बताया गया है, यहाँ पे आप देखिए जो चैप्टर है उसके अंदर बता रहे हैं पीपल एंड देयर डिमांड्स आर इंक्रीजिंग एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड, द क्वांटिटी ऑफ लैंड ऑल्सो, द कॉमन लैंड इज बिल्ड अप ऑफ कमर्शियल एरियाज, द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। Today, the cultural changes in our society, land degradation, landslide, soil erosion, desertification are the major threats to our environment. अब जो ये हम लोग लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को हम यूज़ कर रहे हैं, अपने हाउसिंग कॉलोनीज बन रही है या सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि कुछ परेशानियाँ हो रही है। अर्बन एरियाज़ में जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बन रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। लैंडस्लाइड का मतलब होता है लैंड जो है वो स्लाइडली नीचे हो जाती है। ये जो चीज़ें, इनके कारण भूकंप और बाढ़ जैसी स्थितियाँ पैदा हो जाती है। साथ ही साथ डेजर्टिफिकेशन हम देखते हैं कि जैसे जैसे आसपास की जो लोग हैं
आसपास की जो जगह हैं वो डेजर्ट में तब्दील हो रही है। सॉइल इरोशन का अर्थ होता है कि भाई जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। फिर लैंड डिग्रेडेशन, लैंड में जब सॉइल के अंदर से जो लैंड में जो पार्टिकल्स होते सॉइल के जो मिनरल्स रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो जो हमारी लैंड है उसका जो लैंड के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसके कारण लैंड की जो क्वालिटी है वो भी ख़त्म होती जा रही है। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है, चेंजेस इन द लैंड यूज़ ओवर द टाइम। अब इसमें इन्होंने बताया है कि भाई किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। तो आप जो फर्स्ट जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें आप एक विलेज की देख रहे हैं। विलेज है, विलेज में क्या हो रहा है कि चेंज होने के कारण लोग जो आसपास की एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड से कन्वर्ट हो रही है, हाउसिंग के लिए बड़े पक्के मकान बन रहे हैं। साथ ही साथ आप अगर पीछे देखें तो बिजली के कुछ पोल्स या खंभे दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण कि जो पीछे जो पेड़ वगैरह थे उनको काटा जा रहा है। सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर थर्ड पिक्चर और फोर्थ पिक्चर में आप देख रहे हैं तो भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, जिसके कारण पेड़ पौधे कट रहे हैं। तो पेड़ पौधे जब कट रहे हैं तो अनडाउटफुली हमारे जो पेड़ पौधे कटने से हमारी जो लैंड है उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है। अब उसके बाद में हम जब देखते हैं तो सेकंड पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। जितने भी लैंड रिसोर्सेज हैं इन सब का हमको कंजर्वेशन करना है। कंजर्वेशन कैसे करना है कि भाई जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उन्हें काटा नहीं जाए। एफॉरेस्टेशन जिसे हम कहते हैं, लैंड का रिक्लेमिनेशन हो, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स हो, यानी कि लैंड का जो रिसोर्सेज हैं या कंजर्वेशन ऑफ लैंड कैसे होगा कि भाई जो लोग डेजर्ट बना रहे हैं यानी कि पौधों को काट रहे हैं या डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं वो कम से कम किया जाए। बड़े बड़े जो मानव की है कि हम एक की बजाय दो घर लें, तो जो हमारी एक जो नॉन स्टॉप डिज़ायर्स हैं या नॉन स्टॉप इच्छाएँ हैं उनको हम कंट्रोल में रखें। इसके अलावा लैंड रिक्लेमेशन होता है। लैंड रिक्लेमेशन में कुछ ऐसी लैंड्स हैं जहाँ पर डेजर्ट एरिया में डेजर्ट एरिया बन गई है या लैंड की जो क्वालिटी है वो गिर गई है, तो वहाँ पर हम डेजर्ट एरिया रोकने के लिए कुछ पौधे बड़े बड़े पेड़ लगाया जाए ताकि और जो एरिया है वो डेजर्ट में तब्दील ना हो। दूसरा पार्ट जो है उसमें कि जो लैंड की क्वालिटी ख़राब हो गई है तो उसके कारण उसमें हम पीरियड बाय पीरियड उसमें जो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स हैं यानी कि खाद, गोबर और काऊ डंग्स, ऐसी जो खादें हैं नेचुरली वो उसमें डालें। साथ ही साथ हम ये देखें कि जो लैंड जो हम जहाँ पे यूरिया या केमिकल पेस्टिसाइड डालते हैं तो उससे लैंड का जो यूज़ है वो ख़त्म होता लैंड की जो क्वालिटी है वो 4-5 साल तो बहुत अच्छा पैदावार होता है, लेकिन फिर उसके बाद में वो पैदावार धीरे धीरे घट जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लैंड जो है उसका कंजर्वेशन इन तरीक़ों से करें। आशा करता हूँ कि इस चैप्टर को भी आप जैसे पीछे वाले चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हैं वैसे भी पढ़ेंगे, और जितनी बाय वीडियो में आपको हेल्प कर सकता हूँ वो मैं आपको करता रहूँगा। आप इस चैप्टर को पढ़िए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप के थ्रू मुझे 7 बजे से 1 बजे के अंदर आप मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैं जितनी आपकी हो सकता है फ़ोन के द्वारा हेल्प करूँगा। साथ ही साथ मैं दोहराना चाहूँगा कि आप में से जिन लोगों ने बुक्स नहीं ली है वो कृपया आके बुक्स 7 से 1 बजे के अंदर बुक्स ले लीजिए। कोरोना के कारण अपना ध्यान रखिए, मास्क और सैनिटाइज़र्स का यूज़ करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।